आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं बिहार से अपने गांव जाने के लिए नावी जंक्शन से एक पुराने कोच में सवार हुआ था। डिब्बे में रोशनी कम थी और यात्री भी इक्का दुक्का ही थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, बाहर का सन्नाटा और ट्रेन की पटरियों की खटखट की आवाज मेरे मन में अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। तभी अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक मैगजीन बेचने वाला मेरे पास आया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल नशीली प्रतीत हो रही थीं। उसने बिना कुछ बोले ही मेरी तरफ एक पुरानी धूल भरी मैगजीन बढ़ाई। मैंने सोचा सफर लंबा है तो कुछ पढ़ लूं, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए और मैगजीन ले ली। वो शख्स बिना पलक झपकाए मुझे देखता रहा और फिर अगले ही पल अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। खैर, मैंने मैगजीन के पन्ने पलटना शुरू किया। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें से एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी थी। और जैसे मैं बीच के पन्ने पर पहुंचा तो मेरे हाथ कपकपाने लग गए, क्योंकि वहां पर एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था, ट्रेन हादसे में मैगजीन विक्रेता की दर्दनाक मौत। खबर के साथ एक तस्वीर भी थी। वो चेहरा बिल्कुल उसी आदमी का था जिससे मैंने अभी अभी मैगजीन खरीदी थी, लेकिन तस्वीर में उसका चेहरा आधा कटा हुआ और लहूलुहान था, जिसे देखते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। जब मैंने फिर से ध्यान से देखा तो उस तस्वीर वाली आकृति की आंखें हिल रही थीं। वो मैगजीन के अंदर से मुझे घूरने लगा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान फैल गई। मैंने डर के मारे मैगजीन फेंक दी, लेकिन जैसे ही वह फर्श पर गिरी तो मेरे केबिन की लाइटें ब्लिंक करने लगी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने वाली खाली सीट पर कोई बैठा है। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई है और कोई ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को छू रही हैं। खिड़की के शीशे पर बाहर से खून से सने हाथ के निशान अब उभरने लगे थे, जैसे कोई बाहर लटक कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। और पूरे डिब्बे में मैगजीन बेचने वाले की वही आवाज गूंजने लगी कि साहब, अभी तो सफर बहुत बाकी है, कृपया इसे पढ़ लीजिए। डर के मारे अब मैं भागकर दूसरे डिब्बे में जाना चाहता था, लेकिन कोच के दोनों दरवाजे जाम हो चुके थे। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही फंस गई थी। तभी मैंने देखा कि फर्श पर फेंकी हुई वह मैगजीन खुद ब खुद पन्ने पलटने लगी थी और हर पन्ने पर मेरी अपनी मौत की तारीख और समय लिखा हुआ था। पर ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि वह पटरियों से उतर जाएगी। फिर अचानक ही वही मैगजीन बेचने वाला मेरे ठीक सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर पारदर्शी था और उसके शरीर से वही सड़न वाली बदबू आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरे माथे को छुआ तो मुझे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। मेरी आंखें तब खुली जब सुबह के उजाले में किसी ने मुझे झंझोर के उठाया था। मैं अकेला उसी कोच में फर्श पर पड़ा हुआ था। ना वहां पर मैगजीन थी और ना ही वह आदमी। पर ट्रेन से उतरने के बाद मैं पसीने से लथपथ अपने घर पहुंचा। मुझे लगा कि शायद खुली हवा और अपनों के बीच रहने से वह डर कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी रूह अंदर तक हिल चुकी थी, क्योंकि मेरे बिस्तर पर वही पुरानी सड़ी हुई मैगजीन रखी हुई थी जिसे मैंने ट्रेन के फर्श पर फेंक दिया था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज मैं मीलों पीछे छोड़ आया था वो मेरे कमरे में मुझसे पहले कैसे पहुंच गई। खैर, मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मगर उस रात मैं सो नहीं सका और रात के करीब 1 बजे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई जैसे कि कोई पन्ने पलट रहा हो। और मैंने देखा कूड़ेदान से निकलकर वो मैगजीन फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके पन्ने अपने आप ही बड़ी तेजी से पलट रहे थे। पर उस रात के बाद मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसका कोई तर्क ही नहीं था। एक सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा धो रहा था तो मैं आईने में दिखा नहीं। उसकी जगह वही आधा कटा हुआ चेहरा दिख रहा था जो मैगजीन में छपा हुआ था। उस आईने के अंदर से हाथ निकलकर मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा था।
और हर रात ठीक उसी समय जब ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी तो मेरे कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो और रह कर आवाज आती है। कमरे की दीवारों पर अपने आप ही खून जैसे लाल रंग से अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगी और गौर से देखने पर वे शब्द नहीं बल्कि उस हादसे के दृश्य थे जिसमें वह मैगजीन वाला मरा था। फिर एक रात बर्दाश्त की हद पार हो गई। मैं गहरी नींद में था कि अचानक ही मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। इसलिए जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो मैगजीन बेचने वाला मेरे सीने पर बैठा है। उसका वजन किसी लोहे की चट्टान जैसा भारी था। उसकी काली पड़ चुकी आंखें मेरी आंखों में धंसी हुई थी। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मेरे गले पर रख दिया और काफी डरावनी आवाज में मुझसे बोल रहा था कि तुमने कहानी पूरी नहीं पढ़ी। और फिर उसने जबरदस्ती वो मैगजीन मेरे चेहरे के सामने रख दी। अब उस मैगजीन के कब्र पर मेरी तस्वीर थी जिसमें लिखा हुआ था, राघव त्रिपाठी की हुई रहस्यमयी तरीके से मौत। अब डर के मारे मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया और जोर से चिल्ला उठा। तभी कमरे की लाइट जल गई और मेरा छोटा भाई कमरे में आया तो उसने देखा कि मैं फर्श पर गिरा हुआ था और मेरा गला नीला पड़ चुका था। हैरानी की बात यह थी कि मेरे हाथ में वो मैगजीन थी, लेकिन अब उसके सारे पन्ने कोरे थे, यानी कि वह सफेद थी। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, सफर अभी बाकी है, अगले स्टेशन पर मिलते हैं। पर आज भी जब मैं सोता हूं तो मुझे अपने कमरे के कोने में एक साया खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में ढेर सारी मैगजीन होती है। पर मैं समझ गया हूं कि वह मैगजीन बेचने वाला आदमी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।